हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम खिले खिले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटे टमाटो राइस बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से टमाटो राइस बनाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसके साथ में बूंदी रायता बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे राइस चाहिए होंगे। यहाँ पे बासमती राइस का मैंने यूज़ किया है और 500 ग्राम यहाँ पे देखिए मैंने बासमती राइस ले लिया है। इसके बाद आपने चावलों को ना एक बाउल में डाल देना है और चावलों को अच्छी तरह से कम 3 से 4 पानी से धो लीजिए, ताकि बाहर से एक्स्ट्रा जो स्टार्च लगा होता है वो निकल जाए और बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना वो भी अच्छे से साफ हो जाए। तो इस तरह से सॉफ्ट एंड से मसल के चावलों को धो लीजिए। धोने के बाद अपने चावलों को भिगो के रखना है। कम से कम 25 से 30 मिनट चावलों को ना भिगो के रखिएगा। और इसके साथ में 1 प्याज, 3 टमाटर, साथ में 3 से 4 अपने हरी मिर्च लेनी है। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। प्याज को आपने इस तरह से देखिए रफली स्लाइस काट लेना है। और इसके साथ में जो अपने टमाटर लिए होंगे ना, टमाटरों को भी आपने मोटा मोटा ही काटना है। ये देखिए इस तरह से 1/2 कीजिए और इस तरह से 1 के 4, 1 के 6 पीसेस कर दीजिए। मिर्ची को आपने देखिए इस तरह से स्लिट कर देना है, 20 से 1 के 2 पीसेस कर दीजिए। और अगर आप मिर्ची को बारीक काटना चाहें, बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है। थोड़े से काजू, बीन्स और गाजर लिए और 2 टमाटर मैंने यहाँ पे ना मोटे मोटे स्लाइस काट लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे चावलों को भिगोए हुए देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। चावलों में अच्छी व्हाइटनेस आ चुकी है, चावल अच्छी तरह से फूल भी चुके हैं। अब इसके बाद आपने प्रेशर कुकर लेना है, उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड कीजिए और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। घी में आप पुलाव बनाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। घी को आपने यहाँ पे थोड़ा मेल्ट होने देना है। फिर थोड़े से खड़े मसाले ऐड कीजिए। 2 मैंने इसमें चक्री फूल ऐड किए, 1 स्टिक इसमें दालचीनी ऐड करेंगे, 4 से 5 आपने लौंग ऐड करने हैं, 2 छोटी इलायची, 2 आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कीजिए, 1 छोटा सा पीस आपने जवित्री ऐड करनी है और 1 चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़े सरसों के बीज डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना अपने प्याज को यहाँ पे। तो ये देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, या फिर अदरक और लहसुन को कूट के डालना चाहे ना, कूट के भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए। पेस्ट जैसे पक जाएगा फिर आपने इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड कर देने हैं और साथ में आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। तो 1 छोटा चम्मच भर के मैंने नमक ऐड कर दिया था। बाकी अगर नमक बाद में जरूरत पड़ेगी डालने तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है और हाई फ्लेम में टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है। फिर आपने जो वेजिटेबल लिए होंगे ना वो भी ऐड कर देना है। काजू को फ्राई करके डालना चाहिए, फ्राई करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए गाजर, बीन्स और काजू भी मैंने ऐड कर दिए हैं। आप इसमें हरे मटर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए हाई फ्लेम में यहाँ पे टमाटरों को मैंने भून लिया है। थोड़े से टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर आपने इसमें ना मसाले ऐड करने हैं। तो आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और इसके साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है इसमें आपने। तो 2 छोटे चम्मच भर के डाल दीजिएगा, इससे कलर अच्छा आएगा और हमारा जो पुलाव है थोड़ा चटपटा भी हो जाएगा। तो ये देखिए मसालों को भी मैंने साथ में मिक्स करके यहाँ पे पका लिया है। टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं। फिर आधा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए और इसके साथ में आपने इसमें ना गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। तो आधा छोटा चम्मच देखिए मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 30 से 40 सेकंड तक मसालों को भी भून लीजिए। जब अच्छी तरह से मसाले पक जाएंगे फिर इसमें पानी ऐड करना है। तो इस बाउल से देखिए मैंने यहाँ पे चावल लिए थे, इसी बाउल से ना पानी का मेजरमेंट ऐड करेंगे। तो 1 बाउल देखिए मैंने भर के पानी का ऐड कर दिया है और दूसरा बाउल थोड़ा सा आपने कम ऐड करना है, ज़्यादा भर के नहीं डालना है, ठीक है। मतलब पौना बाउल आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से पानी को भी मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है, ताकि पानी यहाँ पे जल्दी से गर्म हो जाए, जल्दी से यहाँ पे बॉयल भी आ जाए। थोड़ा सा मैं इसमें ना पनीर भी ऐड कर रहा हूँ। पनीर को मैंने ना फ्राई नहीं किया, ऐसे डाल दिया और ऊपर से थोड़े से हरे मटर ऐड कर देते हैं। फ्रोज़न मटर का मैंने यूज़ किया, तो मटर मैंने अभी लास्ट में ऐड किए हैं। और यहाँ पे पानी के बॉयल आने का आपने वेट करना है। इसके जो अपने टमाटर ना रफली काट के रखे होंगे ये देखिए ये भी ऐड कर देने हैं। 2 टमाटर लिए थे, इसके मैंने 1 के 4-4 पीसेस करके ऐड कर दिए। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करते हैं और देखिए बॉयल यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना चावल भी ऐड कर देना है। चावलों का पूरा पानी आपने निकाल देना है। इस तरह से छन्नी में छान के निकाल दीजिए, एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छी तरह से चावलों को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है और यहाँ पे गैस की फ्लेम आपने ना हाई ही रखनी है, क्योंकि चावल यहाँ पे ठंडे थे तो चावलों को गर्म होने में भी टाइम लगेगा। ऊपर से कवर कर दीजिए और हाई फ्लेम में ना 2 मिनट तक इसको उबलने दीजिए। टाइम के हिसाब से दिखाता हूँ, देखिए 8:29 यहाँ पे हो चुके हैं। और इस तरह से आपने जब चावलों में प्रॉपर बॉयल आ जाएगा उसके गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है। फिर आपने ज़्यादा तेज़ गैस में इनको पकाना नहीं है, क्योंकि पानी हमने थोड़ा कम यूज़ किया है। और यहाँ पर नमक चेक कर लीजिए, नमक बराबर होना चाहिए। अगर पुलाव में नमक कम रह गया ना तो उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। तो 1 चम्मच मैंने नमक का और ऐड कर दिया और
और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लगभग 3 से 4 मिनट मुझे हो चुके हैं चावलों को पकाते हुए। अब इसके बाद आपने यहाँ पे ना दम लगा देना है। तो यहाँ पे मैं दम लगाने के लिए फॉइल पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास गूंदा हुआ आटा हो वो लीजिए, ढक्कन पे लगा के अच्छे से कुकर को कवर कर दीजिए वैसे भी, या फिर आप ना प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। अगर ढक्कन लगा के आपने राइस बॉयल करने ना तो सिर्फ 2 विसल लगवानी है, बट दम लगा के राइस बनाते ना फ्लेवर भी आता है और टेस्ट भी बेहतरीन आता है। तो यहाँ पे देखिए 8:32 हुए हैं। लगभग 12 से 15 मिनट तक आपने चावलों को ना मीडियम फ्लेम में आराम से यहाँ पे पकने देना है। तब तक बूंदी रायता बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए 50 ग्राम बूंदी ली है। बूंदी को आपने ना पानी में भिगो देना है, ठंडे पानी में भिगो दीजिए, इससे बूंदी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। दूसरा, इसके बाहर से ऑयल वगैरह लगा होता है ना वो भी निकल जाता है अगर आप भिगो के बूंदी रायता बनाते हैं, ठीक है। अब आपने दही लेना है, 200 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी ना खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। और बूंदी रायता जब भी बनाते हैं थोड़ा सा आपने ना दही को पतला कर लेना है, क्योंकि बूंदी जो है ना वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है। और इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आप नमक ऐड कीजिए। थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कीजिएगा तीखा करने के लिए। तीखा नहीं खाते हैं, हरी मिर्च स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट आपने इसमें ऐड करना है। और ये देखिए बूंदी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरह से बूंदी को लेना है, जोर से निचोड़िए, जितना पानी है पूरा आपने इसका निकाल देना है। फिर आपने ये बूंदी जो है ना दही में ऐड कर देनी है इस तरह से। और यहाँ पे अच्छी तरह से आपने बूंदी को भी मिक्स कर लेना है दही के साथ में। और रायते में आपने एक चीज़ जरूर ऐड करनी है, भुना जीरा पाउडर। भुना जीरा पाउडर घर में बना के किसी डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। इससे ना रायता वगैरह बनाते हैं बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। परांठों में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका बूंदी रायता जो है यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। लास्ट में गार्निश में थोड़ी सी हम कश्मीरी मिर्च और भुना जीरा पाउडर डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं मुझे पुलाव को पकाते हुए। और गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है, एकदम से ढक्कन नहीं खोलना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे 5 मिनट का रेस्ट देना है। फिर आप यहाँ पे ढक्कन खोलिए। तो ये देखिए इस तरह से फॉइल पेपर हटाएंगे ना बहुत ही बढ़िया मसालों की खुशबू आएगी और आपकी जो टोमेटो राइस पुलाव है ना बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। और इस तरह से देखिए आपने साइड से पलटे से चावलों को एक बार ना मिक्स कर देना है। ज़्यादा आपने यहाँ पे पलटा नहीं चलाना है, हल्का सा इनको इस तरह से छोड़ दीजिए। जैसे हवा लगेगी ना पुलाव आपका ना एकदम खिला खिला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।